हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त कहावत आप सभी लोगों को पता ही होगी बाजार से रिलेटेड, कि जब भी अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। ऐसा ही कुछ अभी हम लोग को फिलहाल तो पूरे दुनिया भर के बाजार में देखने को मिल रहा है, अलग अलग मार्केट में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप अमेरिकन मार्केट को अगर आप चेक करोगे, ज़बरदस्त लेवल का तांडव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर मार्केट में आए हो तो ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, बट आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट नियर बाय 650 650 पॉइंट के आसपास हम लोग को लुढ़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, शेयर मार्केट है भाई, होने के लिए रिकवरी भी हो जाती है, होने के लिए और गिरावट भी हो जाती है। बट येस, फिलहाल अगर आप देखोगे अमेरिकन मार्केट में काफ़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड नैस्डैक की हालत तो उससे भी खराब हम लोग को देखने को मिल रही है। नियर बाय 0.25% की गिरावट, 400 पॉइंट की गिरावट। एंड इसको मत भूलना कि नैस्डैक इसके पहले भी हम लोग को कई दिनों से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप टॉप से कैलकुलेट करोगे तो नैस्डैक तो 4-5% तो ऐसे ही टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इस प्रकार की जो गिरावट यहाँ पे हो रही है, ये कोई आम गिरावट नहीं है, नॉर्मल गिरावट नहीं है। एंड इस गिरावट के चलते दुनिया भर के बाजार में भी हम लोग को लाल रंग छाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि जर्मनी का मार्केट गिर गया भाई 1% के आसपास, काफ़ी अच्छा खासा हरे रंग में आ चुका था। देन यूके के बाजार की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो ठीक ठाक चल रहा था, ये भी नीचे आ गया। फ्रांस के बाजार की बात करें, ये भी हरे रंग में चल रहा था तो ये भी गिर गया। देन यूरो स्टॉक्स की बात करें, ये भी 1-1.25% नीचे ही यहाँ पे। दुनिया भर के बाजार में अच्छा खासा लाल रंग देखने को मिल रहा है। पर अगर हम हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले तो उतना एग्रेसिव गिरावट हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो अगेन अमेरिकन मार्केट में जो खास करके जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगेन एआई हम लोग को रीज़न देखने को मिल रहा है। और इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि इंडिया का और एआई का थोड़ा सा इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है, कि जब भी एआई को लेकर ज़ोरदार गिरावट होती है अमेरिकन मार्केट में, इंडियन मार्केट में उसका उतना कोई नेगेटिव असर उस लेवल पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि एकदम हम रॉकेट ही हो जाते हैं, बट फिर भी उतनी लेवल की गिरावट देखने को नहीं मिलती है। एंड सेम वैसे ही चीज़ अगर एआई को लेकर ज़ोरदार तेज़ी आ जाती है तो हमारे भी इंडियन आईटी कंपनी में उतनी कोई ज़ोरदार तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। अगेन दोस्तों, अमेरिका से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर एआई को लेकर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और खास करके देखिए मल्टीपल रीजन्स चलते रहते हैं। अभी की अगर बात कर ले दोस्तों तो अल्फ़ाबेट गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, इससे रिलेटेड हम लोग को काफ़ी कुछ खबरें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अल्फ़ाबेट जैसी कंपनी आप देख सकते हो 4.5-5% गिरना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। यहाँ पे गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो अगेन अल्फ़ाबेट की बात कर ले, वही गूगल की बात कर ले, एआई कैपेक्स को लेकर कंसर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या कम यहाँ पे कैपेक्स किया है? नहीं, बहुत ज़्यादा किया है। $185 बिलियन का प्रोजेक्शन उन्होंने सामने रखा हुआ है कि वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। $185 बिलियन का खर्चा। भाई अगर इतना सब कुछ एआई पे ही करोगे तो बाकी चीज़ों का क्या? ठीक है, स्पेंडिंग यहाँ पे करना चाहिए, बट इतना हायर लेवल का स्पेंडिंग। इस चीज़ के चलते चिंता यहाँ पे दर्ज हो रही है। अगर आप एवरेज अगर आप चेक करोगे तो कितना होता है, जैसे कि मेटा का भी पकड़ लो 135 बिलियन के आसपास यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट जो अभी का जो स्पेंडिंग देखने को मिल रहा है किसका, गूगल का, वो $185 बिलियन के आसपास जाने वाला है। ये जैसे हम लोग को खबर देखने को मिल चुकी है, ठीक है, उसके बाद ही ये पैनिक हम लोग को और ज़्यादा इंटेंसिफाई होते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर से मार्जिन पे भी दबाव यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको बताइए एआई को लेकर कॉस्ट काफ़ी रहेंगे। सर्वर्स की बात करें, डेटा सेंटर्स की बात कर ले, तो पहले तो बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ऊपर से रेवेन्यू आपको ठीक नज़र आएगा, बट ऑपरेटिंग इनकम काफ़ी लिमिटेड ही ग्रो होगी। एंड खास करके जितना ये आगे बढ़ेंगे खर्चा इतना होने वाला है कि मार्जिन यहाँ पे दबने वाले हैं। इसी पॉइंट को लेकर इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा चिंता में आते हुए देखने को आप मिले। और कैश फ्लो का तो कंसर्न रहेगा ही रहेगा, इतना ज़्यादा खर्च करेंगे तो काफ़ी जो बैलेंस है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे लोग डरे हुए हैं कि ठीक है, एआई को लेकर भाई कोई, मैं बार बार कह रहा हूँ, एआई कोई गलत नहीं है, एआई है भाई, सबके आंखों के सामने दिख रहा है चीज़ें। बट यहाँ पे जिस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, हर कोई इसी चीज़ को लेकर डरा हुआ है। क्या उतना वो रिटर्न दे पाएगा? जो एक कॉस्ट खर्चा कर रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई हो पाएगा? कि अगर मान लो अगर आपने 100 रुपये का खर्च किया है, एटलीस्ट 100 रुपया तो आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो ऐसा 100 रिकवर करते करते तो कई डिकेट्स लग जाएंगे। यही दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है।
सो मतलब इस प्रकार की चिंताएं फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी भी नहीं आ रही है। क्लैरिटी मतलब अगर आप देखोगे कि जो भी रेवेन्यूज़ जनरेट हो रहे हैं तो इसको लेकर एआई को लेकर बेसिकली कितना प्रॉपरली परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है गूगल के ओर से, तो वो भी डेटा एग्जैक्टली सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो जितनी अनक्लैरिटी अनसर्टेनिटी उतना ज़्यादा दिक्कत तो बाजार में यहाँ पे होता ही होता है। एंड जैसे कि आपको पता है यस गूगल का जो मेन कोर बिजनेस है उसके ऊपर भी मतलब अगर देखा गया तो एआई के चलते काफ़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिले। जैसे कि आपको पता है गूगल का सबसे बड़ा रेवेन्यू 70% रेवेन्यू किससे आता है, जो सर्च किया जाता है उसी से तो आता है। एंड उस चीज़ के चलते आपको पता है एडवर्टीजमेंट भी दिखाए जाते हैं। बट फिलहाल अभी क्या हो रहा है, एआई के चैटबॉट्स रहते हैं, आप एआई का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो इस चीज़ के चलते इनका एड रेवेन्यू का भी कंसर्न हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में हम लोगों ने देखा भी था कि कितना सर्च के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। इनफैक्ट विकीपीडिया का भी डेटा सामने आया था, विकीपीडिया तो आप जानते ही होंगे। सो उनके भी सर्च वॉल्यूम में उनके वेबसाइट के ऊपर विजिट से रिलेटेड भी काफ़ी लो वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल रही, मतलब ओवरऑल अगर देखा गया तो एआई के चलते ही ये डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे कॉलकॉम की बात कर ले, ठीक है, तो कॉलकॉम से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं स्टॉक एकदम 7-7.5% उड़ते हुए देखने को मिल चुका है। अगर आप अमेरिकन मार्केट टेक को अगर स्टडी करना है तो भाई अमेरिका को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है, वहीं पे सबसे ज़्यादा टेक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सो कॉलकॉम की भी अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हो हालत एकदम ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रही। क्यों? तो दो रीज़न। सबसे पहले तो अगर बात कर ले तो उन्होंने भी बता दिया भाई कि मेमोरी के काफ़ी सारे शॉर्टेजेस हैं। सो अगर मेमोरी को लेकर अगर शॉर्टेजेस रहेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनने में भी काफ़ी डिले होगा, चीज़ें डिले होंगी, ठीक है। ऑर्डर्स तो आ जाएंगे 1000 का, बट अगर शॉर्टेजेस है तो आप डिलीवर ही कर पाओगे 600-700। मतलब आप समझ रहे हो इससे क्या होगा, आप कम पैसा कमा पाओगे, मार्जिन के ऊपर दबाव आएगा। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कंपनी खुद यहाँ पे वार्निंग दे रही है मेमोरी शॉर्टेज के चलते दिक्कत हो सकती है। वीक गाइडेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है। रीज़न ही वही है, मेमोरी को लेकर जिस प्रकार के प्राइजेस हम लोग को देखने को आप मिल रहे हैं, काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रहा है। और इसी चीज़ को लेकर कॉलकॉम भी हम लोग को गिरते हुए देखने को आप मिल चुका है। ये सारी चीज़ें एआई को लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है उनके प्राइसेस देखो, डिप्रिसिएटिंग एसेट है कि एप्रिसिएटिंग एसेट है वही अभी समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा प्राइजेस हम लोग को हाइक होते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन ये तो पॉइंट है ही है, कौन सा, एंथ्रोपिक की अगर बात कर ले, इन्होंने रिसेंटली एक नया बम फोड़ा था, कल परसों की बात है, आपको याद ही होगा, आई गेस कल की ही बात है, कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि नया एआई टूल वो लेकर आ रहे हैं। ऐसा एआई टूल कि इस चीज़ के चलते अभी आपको डेटा एनालिसिस, देन उसी के साथ साथ रिसर्च की अगर बात कर ले, देन लीगल की अगर बात कर ले, ठीक है, इस स्पेस में भी आपको यहाँ पे मतलब आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। हाँ, इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था इस चीज़ के चलते हमारे आईटी कंपनी डरी थी, क्योंकि हमारे आईटी कंपनी वही काम करती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखे तो हमारे आईटी स्टॉक्स में वो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब कुल मिला के स्टोरी क्या है दोस्तों, एआई से रिलेटेड जितनी भी काम करने वाली कंपनियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब में हम लोग को तबाही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अमेरिका में एकदम जोरदार क्रैश हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते जैसे हम लोग को देखा कि गिफ्ट निफ्टी उतना नहीं डैमेज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा एआई को लेकर उतना हेवी स्पेंडिंग नहीं है, ठीक है। सो ये फिलहाल तो नज़ारे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम हमारे एडीआर्स को भी देखें तो आप चेक कर सकते हैं इन्फोसिस का एडीआर उतना फिलहाल तो डाउन है नहीं। देन विप्रो का भी एडीआर जिस प्रकार की, देखो सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि एआई की खबर सुन लिया और यहाँ पे हमारे इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है भाई कि किस प्रकार की खबरें यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कल एंथ्रोपिक से रिलेटेड जो खबर यहाँ पे निकल कर आई थी वो तो इनके बिजनेसेस को खा जाएगी अगर सच हुई तो, जो वो क्लेम कर रहे हैं। इस प्रकार की खबरें आएंगी तो इनको दिक्कत होगी। बाकी अगर देखा गया जो कोर एआई से रिलेटेड जो बाकी की खबरें निकल कर आती है तो फिर इनको इतना फ़र्क यहाँ पे पड़ता है नहीं। बट कुल मिला के स्टोरी की अगर बात कर ले तो इतना हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग को .com के वक्त चीज़ें देखने को मिली थी। .com पता ही है ना, वो .com बबल भी देखने को मिला था। अब .com मतलब देखा गया वो कोई चीज़ गलत नहीं थी, इंटरनेट का एरा। अभी आप देख सकते हो हर कोई वेबसाइट आपको रहती है www.something.com, बट उस वक्त भी वही हुआ था कि काफ़ी स्पेंड किया गया था, ठीक है। एंड बाद में पता चला कि भाई 100 का स्पेंडिंग है और रिटर्न में आ रहा है 5, 10, 15, रिकवर करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। एंड फिर वो बबल एकदम बस्ट हुआ था। तो सेम अगर देखा गया तो एआई से रिलेटेड भी चीज़ें देखने को मिल रही है कि एआई गलत नहीं है, बस डर इसी चीज़ का है कि कहीं ओवर स्पेंडिंग ना हो जाए। एंड इसी चीज़ को लेकर
जब भी किसी भी कंपनी के नंबर आते हैं, कोई कमेंट्री आती है, अनाउंसमेंट आती है, नैस्डैक में हम लोग को भूकंप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।